बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तहरीर है एक लड़की की। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पाया गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। उस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सख्ती में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी, रात लेट फ़ोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी, शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और ना जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पलट करते करते आखिर ज़ेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिल व दिमाग चकरा कर रह गया था। ज़ेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीन, बर्तन, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में दुल्हन के कमरे का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम गई। माँ के कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनवा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके, अपना सब अधूरा करके मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं बेफेज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। उसी दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का। मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बग़ैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बग़ैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक उस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही हो? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। माँ, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भला कोई मोहब्बत कर सकता है? उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा,
सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ ये लाल बटन है ना, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।